आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और आज वर्तमान समय में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा आत्मिक रूप से परेशान हैं कि वो ये बोलते हैं कि हम शारीरिक रूप से हम बहुत दुर्बल हो जा रहे हैं। हम आत्मिक रूप से तो हमको मजबूत होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाप के वश में चले जा रहे हैं। और इसलिए रोमी 6 उसका हम लोग देखेंगे 14 में इस प्रकार से लिखा, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। और परमेश्वर पिता जिन वचनों के द्वारा मैं कुछ बातों को बताना चाहता है, कब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में बहुत दुर्बल महसूस करता है कि मैं कहीं ना कहीं पाप की ओर, पाप की अभिलाषाओं की ओर क्या कर रहा हूँ, खींचा चला जा रहा हूँ। और ये क्यों होता है और किस कारण से ये हमारे जीवन में आता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। क्योंकि बोलता आत्मा तो बोलता है कि सामर्थ्य है परंतु क्या है, शरीर दुर्बल है। बोलता आत्मा तैयार रहता है परंतु शरीर में दुर्बलताएं हैं। और इसलिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और यीशु मसीह इस बात को कहता है जो यशायाह ने उसके बारे में लिखा, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को हमारे लिए ले लिया। कौन सी दुर्बलताओं को? क्या शारीरिक बीमारियों को केवल नहीं, लेकिन उसमें इस प्रकार से लिखा मत्ती 8 उसका 17 में कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यानी बीमारियां अलग है और दुर्बलताएं अलग है। ये दुर्बलताएं जो हमको हमारी मानसिक भी हो सकती है, हमारी शारीरिक भी हो सकती है, जो हमको पाप की ओर लेके जा रही है। ये दुर्बलता उस बात को बता रहा है जो हमको पाप की ओर खींचती है। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। और यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को उठा लिया। इब्रानी 9 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वही तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यानी कि ये जो दुर्बलताएं हैं ये हमारे मन की दुर्बलताएं हैं, यानी कि विवेक की दुर्बलताएं हैं। और कई बार हम अपने जीवन में पाप की गुलामी से आजाद होने के बाद हम फिर भी अपने मन में उन विचारों में पड़े रहने के कारण हम बार बार गुनाह में गिरते जाते हैं। और यही बात हमको परमेश्वर का वचन रोमी 6 उसका 14 में मिलता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दास ना हो। यानी कि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। आज भी हमारा मन हमारे पापों के बारे में, उन बुरे पिछले अभिलाषाओं के बारे में हमारा जीवन वही घूमता रहता है। इसलिए हम बार बार पापों में क्या करते, गिरते हैं। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और ये दुर्बलता हमारे मनों की है। लेकिन यीशु मसीह बोला, मैंने तुम्हारी सब दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को उठा लिया। फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करें, परंतु आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। और आत्मा ही हमारे लिए ऐसी आए भर कर प्रार्थना करता है जो बयां से बाहर है। यानी कि यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू को बहाया और सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष करके मैंने छिड़ा दिया, बोलता है। और वही तुम्हारे मन के उन विचारों को, उन कामों से तुमको क्यों नहीं शुद्ध करेगा। यानी कि ये यीशु का लहू हमारे मन के हर एक विचारों की शुद्धता भी है। और न सिर्फ ये शारीरिक शुद्धता परंतु ये आत्मिक शुद्धता भी है। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। वो कहना चाहता है कि यीशु ने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया है। उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा उसने क्या किया, निर्दोष करके अपने लहू को, निर्दोष लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। अब वो तुमको क्या करेगा, तुम्हारे मन के विचारों से तुमको शुद्ध करेगा। लेकिन शुद्धता दिखाई दे नहीं रही। कारण ये है कि हमने अब तक अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। इसलिए आज हमारे जीवन में पाप की दासत्व, पाप की गुलामी काम कर रही है।
इसलिए यहाँ लिखा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ ठहरे। लेकिन पाप का शरीर अभी तक व्यर्थ नहीं ठहरा, क्योंकि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को अभी तक क्रूस पर नहीं चढ़ाया। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग क्या है, पाप से तो हम लोग छूट जाते हैं, लेकिन पाप की मानसिकता हमारे अंदर बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। वो पाप की गुलामी से, वो संसारिकता की गुलामी से, वो अधर्म की गुलामी से जो मिस्र को दर्शाता, वहां से छुड़ाया परमेश्वर ने। लेकिन उनको 40 वर्ष जंगल में भटकाता रहा। क्यों परमेश्वर उनको भटकाता रहा? परमेश्वर उसको तुरंत कनान देश दे सकता था, लेकिन परमेश्वर उसको आशीषित देश इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उन मानसिकता से अब तक निकल नहीं पाए थे। मिस्र के देवी देवता उनके मनों से नहीं निकले थे। मिस्र के रीति व्यवहार उनके मनों से नहीं निकले थे। मिस्र के खान पान उसकी जिंदगियों से नहीं निकले थे। इसलिए परमेश्वर उनको जंगल में, उन तकलीफों में, उन क्लेश में उनको भटकाता रहा, ताकि वो सीख सके कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है और वो परमेश्वर को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाले हो सके। इसलिए आज मनुष्य के जीवन में पाप की प्रभुता बनी रहती है, क्योंकि उसने अपने पुराने मनुष्यत्व को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया। इसलिए उसका पाप का शरीर अभी तक व्यर्थ नहीं हुआ। और जब पाप का शरीर अब तक व्यर्थ नहीं हुआ, तब पाप उसके जीवन में क्या करेगा? राज्य करेगा। और यही बात परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, लेकिन आज भी शरीर हमारा क्या है? बोलते हैं कि शरीर दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? इसके बारे में परमेश्वर कहता है, इसलिए यीशु मसीह बोला जागते रहो और प्रार्थना करो। यानी कि जागृत ना रहने के कारण, प्रार्थना ना करने के कारण वो पुरानी मानसिकता हमारे जीवन में आ जाती है। आत्मा तो तैयार है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। आत्मा तो हमारी दुर्बलताओं में सहायता करने के लिए तैयार है। हमारा ऐसा महायाजक भी है जो इब्रानी में लिखा, जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे समान क्या होता है? वो दुखी भी होता है। लिखा है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यानी हमारा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं को उसने ले लिया। हमारे लिए पवित्र आत्मा सहायक है जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसने हमको दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार भी दिया है, जो हमको मत्ती 9:35 में मिलता है। यीशु ने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यानी उसको अधिकार है हर एक दुर्बलताओं को दूर करने का, सब प्रकार की बीमारियों को और सारी दुर्बलताओं को दूर करने का, दुष्ट आत्माओं की सारी ताकतों के ऊपर उनको क्या क्या अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। लेकिन आज अशुद्ध विचार आपके जीवन से, आपके मनों से नहीं हट रहे। आपको अधिकार दे देने के बावजूद, आपकी दुर्बलताओं को यीशु मसीह ने क्षमा कर देने के बावजूद, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता, शुद्ध हो जाने के बावजूद, उसके पवित्र आत्मा जाने के बावजूद आज हमारे जीवन में पाप की प्रभुता इसलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन में सचेत और जागृत नहीं है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए हम परीक्षाओं में गिर जा रहे। दूसरी बात कि हमने अपने जीवन को समर्पण नहीं दिया। हमने उस तरह का समर्पण को नहीं दिया कि हमारे जीवन में पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ ठहरे। हमको इसलिए अपने शरीर को क्या करता है? भावता, जीवता, भावता, बलिदान करके हमको चढ़ाना है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन अंगों को तुमने अधर्म का हथियार बनाया था ताकि उसके द्वारा तुम पाप के गुलाम बन सको, आज उन्हीं अंगों के द्वारा तुम क्या करो? धर्म के हथियार के रूप में तुम इस्तेमाल करो। जिन आंखों से तुम अशुद्धता को देखते थे, आज उन्हीं आंखों को तुम पवित्र शास्त्र की ओर लगाओ। जिन हाथों से तुम दूसरों के बुराई करने के लिए अपने हाथों को उठाते, आज उन हाथों से तुम क्या करो? दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने उठाओ। आज परमेश्वर कहना चाहता है, जिन जीव से तुमने क्या किया? दूसरों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल किया, आज उन जीव से दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर कहता है, जिन अंगों को तुमने अधर्म के हथियार करके सौंप दिया था, आज उन्हीं अंगों को तुम धर्म के हथियार बनाकर तुम सौंपो, और तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। और इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमको रोमी में मिलता है 6 अध्याय में लिखा है कि दूसरी बात जो लिखा, ऐसे तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में तुम जीवित समझो। यानी पाप के लिए अपने आप को मरा समझना। पहली बात जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व उनके काम के साथ तुम उतार दो। बोला जो भी पुराना आपकी जिंदगी में पुराना मनुष्य था, पुरानी विचारधारा, पुरानी जिंदगी के पाप, उनको आप उतार दो और बोला नई मनुष्यत्व को तुम क्या कर लो? पहन लो।
दूसरी बात, पाप के लिए तुम अपने आप को मरा समझो, परंतु धार्मिकता के लिए अपने आप को मसीह यीशु में तुम जीवित समझो। और बोलता अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी दुर्बलताओं को उठा लिया। वो हमारे लिए अपना पवित्र लहू को बहाया और उसने अपने बोलता लिखा है कि यीशु मसीह जिसने अपने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष करके अपने आप को चढ़ाया, वह तुम्हें विवेक के मरे हुए कामों से तुमको क्यों ना शुद्ध करेगा। यानी तुम्हारे मनों के उन जो विवेक के मरे हुए जो काम है, उन विचारों से, जो मरे हुए विचार है, उनसे तुमको क्यों ना शुद्ध करेगा। यानी पाप के विचार है, उनसे तुमको क्यों ना शुद्ध करेगा। और यही बात यीशु मसीह कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया। पवित्र आत्मा तुम्हारी दुर्बलताओं में तुम्हारे आए भर भर कर प्रार्थना करता है, और मैंने तुम्हें दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार भी दिया है। लेकिन जब तुम सचेत नहीं रहोगे, जब तुम प्रार्थना नहीं करोगे, तो तुम क्या करोगे, परीक्षा में पड़ जाओगे। क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। या ये बात जानने के योग्य कि शरीर दुर्बल है। और जैसे हम प्रार्थना से, जैसे हम वचन की संगति से हम दूर चले जाते हैं, वैसे ही पुरानी मानसिकता, पुराने विचार हमारे मनों में घर करने लगता है। और यही बात परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैंने तुमको अपने बेटा यीशु मसीह दे दिया, उसने तुम्हारी दुर्बलता को उठाया। मैंने तुम्हें सहायक पवित्र आत्मा दिया जो तुम्हारी दुर्बलताओं में तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। मैंने तुमको दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार भी दे दिया। लेकिन जब तुम सचेत नहीं रहोगे, अपने शरीर को तुम पुराने मनुष्य के साथ, पुराने विचारधाराओं के साथ जब तुम क्रूस पर नहीं चढ़ाओगे, तुम पर वो हावी होता रहेगा। तुम्हारा पाप में शरीर को व्यर्थ होना है। और यही बात बोल रहा है कि तुम पाप के लिए अपने आप को मरा समझो, परंतु धार्मिकता के लिए मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए अब तुम सौंप दो। और यही 3 बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। पहली 3 बातें कि यीशु मसीह हमारी दुर्बलता को उठाया। दूसरी बातें कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। तीसरी बात है कि यीशु मसीह ने हमें हमारे दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार दिया। इसलिए हमको 3 बातों को करना है। पहला, अपने पुराने मनुष्यत्व को उनके काम के सहित उतार देना है, ताकि पाप के शरीर हमारे जीवन में हमारे ऊपर प्रभुता ना कर सके। दूसरी बात उसने कहा कि पाप के लिए अपने आप को मरा समझना है और धार्मिकता के लिए मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझना है। और तीसरी बात उसने कहा कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए तुम सौंप दो। पहले तुम्हारे अंगों के द्वारा पाप के गुलामी में थे, पाप के अधिकार में था, परंतु आज उन अंगों को तुम धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक का स्वामी। हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, सुंदर समय के लिए खुदावन परमेश्वर। और आपका वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये दुर्बल शरीर हमें पापों की ओर, पिता गुनाहों की ओर, पुरानी मानसिकता की ओर लेकर जाता है। परंतु खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है आपके बेटे यीशु का लहू हमारे मरे हुए विवेक के और मरे हुए कामों से हमें क्यों ना शुद्ध करेगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ए खुदावन परमेश्वर, जितने प्रभु जी पुरानी अभिलाषाओं, पुराने विचारों में पिता अपनी जिंदगियों को जी रहे से, सारे पाप की गुलामी के बंधन टूटने पर आजाद किए जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन पिता अद्भुत आशीषों से अपने लोगों को मालामाल कीजिए। अद्भुत पिता परमेश्वर भलाइयों को अपने जीवन में आज के ये दिन देखने पाए खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता आप इतने आश्चर्य कर्म करते जो गिने नहीं जाते। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी इनके जीवन में आज के दिन ऐसी अद्भुत आशीषें आने पाए खुदा, जो इन्होंने ना कभी देखा प्रभु जी, ना कभी सोचा कि मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है। और ऐसे ही भलाई के कार्य इनके जीवन में होने पाए। जो रिश्ता पिता परमेश्वर किसी कारणों से रुका है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो रिश्ता प्रभु जी फिर से प्रभु जी बनने पाए खुदा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो रिश्ते आधे में आकर ठहर गया प्रभु, वो रिश्ता फिर से बनने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने टूटे हुए परिवार है जुड़ने पाए खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते छोटे छोटे बच्चों को पिता, जो इन दिनों बीमारियों से होकर गुजर रहे प्रभु जी, आप छूकर चंगा कीजिए। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्तियां परिवार को छोड़ करके जाने पाए। इसी घड़ी गुलामी और दासत्व के जितने बंधन है यीशु के नाम से एक एक लोगों के जीवन से टूटने पाए। विशेषकर प्रभु तेरे चुने हुए दास और दासियों के जीवन में, जिसे शैतान ने बड़ी चालों से प्रभु जी उनके जीवन को बिगाड़ने के लिए प्रभु योजना बनाई, वो सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए
खुदावन परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए हम सारी भलाई आशीषों के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।